नमस्ते। इस सृष्टि में कोई भी जीव अकारण नहीं है। जो भी जीवंत है सबका उपयोग है, सबका अपना अपना महत्वपूर्ण रोल है इस जगत में। तब जाकर ये सृष्टि पूर्ण होती है, ये जगत पूर्ण होता है। और हम सोचते हैं जो हमें सही नहीं लगता, जिसे हम पसंद नहीं करते, वो बेकार है, उसे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि वो किसी और के लिए भी उपयोगी ना हो सकता है किसी और के लिए वह उपयोगी हो, किसी और के लिए जीवनदायिनी हो। इसलिए दोस्तों, कभी ऐसा मत सोचिए कि कोई भी जीवंत चीज़ें, कोई भी वस्तु इस जगत की, कोई भी चीज़ अकारण नहीं है। सबका कारण है, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, तब ये जगत पूर्ण हुआ है। और हम सोचते हैं कि नहीं, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं होनी चाहिए। कितनी मूर्खतापूर्ण समझ है। हम तो ऐसे बंधे हैं जैसे हमें समझ भी नहीं। एक चेन के सिस्टम, हम जो छोड़ते हैं पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे जो फेंकते हैं वो हम लेते हैं। अपने श्वसन प्रणाली को देख लीजिए। परमात्मा ने आपको पूरा नहीं बनाया। फेफड़ा आपको दिया, आधा आपको दिया, आधा पेड़ पौधे को दिया। अगर पेड़ पौधे को ही काट दिया तो आप श्वास कहाँ से लेंगे? आप जीवित कैसे रहेंगे? ये तो सब चेन सिस्टम है। जैसे ताश के पत्ते रखे जाते हैं, ताश के पत्तों की तरह ये चेन है। इसमें से एक पत्ते को खींच लिया तो सब के सब गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में भी है। कोई एक जीव, किसी को आप चोट पहुंचाते हो, किसी को आप डैमेज करते हो, किसी को आप मार डालते हो, किसी को आप काट डालते हो, तो ऐसा नहीं है कि किसी पेड़ को आपने काट दिया, आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। आप भी स्वयं को काट रहे हैं। आप भी स्वयं के नुकसान को उठाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप भी उस पेड़ का हिस्सा हैं। आप जो छोड़ते हैं उसे वो ग्रहण करता है, और वो जो छोड़ता है उसे आप ग्रहण करते हैं। इसी तरह से प्रत्येक जीव एक दूसरे से कनेक्ट हैं। किसी एक को बीच से हटा दो तो पूरा चैन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। लोग बेमौत मरने लगते हैं। सेम हमारे कृत्यों ने, हमारे बुरा कर्मों ने, हमारे गलत समझ ने इस तरह की अभी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि कोरोना रूपी महामारी जो हमारे लिए संकट बना हुआ है, ये सब हमारे समझदार नहीं होने के कारण संभव हो पाया है। तो दोस्तों, हम कब समझदार होंगे? हम लोग कब समझेंगे कि सृष्टि में, इस जगत में कोई भी चीज़ अकारण नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।